हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। ठीक है, और उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? कपड़े धोने का सोडा। ठीक, और इस सोडा को हम बनाएंगे कैसे? साल्वे अमोनिया विधि से। तो बस यही आज का हमारा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। तो ये साल्वे अमोनिया विधि का पूरा इमेज है, प्रोसीजर है, कैसे कैसे रिएक्शन होता है, कहाँ से कौन सा चीज़ डाला जाता है। ठीक है, तो इस इमेज को सबसे पहले मैं आपके दिमाग में फिट कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम समझेंगे, उसके बाद गुणधर्म जो है वो समझेंगे। तो चलिए ये समझते हैं। तो सबसे पहले ब्राइन। ब्राइन अगर मैं कहता हूँ उसका मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब नमक का जलीय विलयन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्राइन मैंने बोल दिया, मतलब नमक और पानी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ ये वाले टावर में डाल दिया, ये वाले टावर में डाल दिया। अब ऊपर से मैं ला रहा हूँ यहाँ से अमोनिया NH3। ठीक, तो इस तरीके इस टावर में कितना चीज़ आ गया? दो चीज़, तीन चीज़। ठीक, एक कौन सा? एक अमोनिया, दूसरा सोडियम क्लोराइड और तीसरा जल। ठीक, अब इन तीनों चीज़ों को हम गुजारेंगे यहाँ से फिल्टर से। फिल्टर से गुजर रहा है तो क्यों गुजार रहे हैं? ताकि जो अशुद्धियाँ हैं वो नष्ट नष्ट नहीं छन जाए, मतलब शुद्ध चीज़ ही आगे बढ़े। तो उन शुद्ध चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ऐसे इसको पहुंचा दिया हमने कहाँ? कार्बोनेटिंग टावर में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोनेटिंग टावर। ठीक है, तो ये पहुंचा दिया हमने इन तीनों चीज़ों को। फिर क्या है साइड में? देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये एक भट्ठी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको किया जा रहा है गर्म। तो गर्म होगा तो क्या बनेगा? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा CaO, जिसको बोलते हैं चूना, और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज़ बना। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोनेटिंग टावर में ऐसे भेज देते हैं। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम यहाँ नीचे भेज देते हैं। अभी ये यहाँ देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ऐसे भेज दिया। ठीक, अब यहाँ तीन से कितना चीज़ हो गया? तीन से हो गया चार चीज़। कौन कौन सी चार चीज़? एक तो सोडियम क्लोराइड हो गया, दूसरा H2O हो गया, तीसरा अमोनिया हो गया, और चौथा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इन चारों का आपस में रिएक्शन होगा। कहाँ? ये कार्बोनेटिंग टावर है, कार्बोनेटिंग टावर में चारों का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? दो चीज़ बनेगा। एक बनेगा NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, और दूसरा बनेगा NH4Cl। ठीक, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। चारों का रिएक्शन हुआ, ये दो चीज़ बना। तो अब इन दो चीज़ बना, उसको हम फिर फिल्टर से गुजारेंगे। ठीक है, तो फिल्टर से गुजारेंगे तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 वो यहाँ फिल्टर में रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? देखिए यहाँ पर रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि इग्निशन, मतलब इसको जलाना है, इसको गर्म करना है, इसलिए हम रोक दिए। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो अमोनियम क्लोराइड है उसको भेज देंगे। ये देखिए अमोनियम क्लोराइड, इसको हम भेज देंगे अमोनिया रिकवरी टैंक में। ये पहुंच गया अमोनिया रिकवरी टैंक में। ठीक, अब देखिए यहाँ यहाँ आ जाइए कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर लाइमस्टोन को हमने गर्म किया था तो क्या बना था? एक कार्बन डाइऑक्साइड बना था और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड चूना बना था। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने ऐसे भेज दिया कार्बोनेटिंग टावर में। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो बना था वो ये देखिए यहाँ पर उसको पानी से गुजारा जाता है। यह है पानी का पात्र, यहाँ से गुजारा जाता है। तो पानी से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है उसको हम
यहाँ भेज देते हैं, कहाँ, अमोनिया रिकवरी टावर में। ठीक है, तो ये अमोनिया रिकवरी टावर में दो चीज़ पहुँच गया, एक यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक यहाँ से अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इन दोनों का घमासान रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जिसको हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। और एक चीज़ क्या बनेगा, एक चीज़ अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया को हम फिर ऐसे भेज देंगे ताकि यूज़ हो जाए। ठीक है, ऐसे हमने भेज दिया दोबारा यूज़ करने के लिए, और पानी भी बनेगा। तो मोटा मोटी तरीके से आपके दिमाग में ये इमेज बन गया होगा, सारा रिएक्शन दिमाग में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो उस कपड़े धोने का सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा या धामन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसे धामन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। सोडियम कार्बोनेट का जल के 10 अणु के साथ क्रिस्टलन। ठीक है, अतः ये क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, इसका उत्पादन देखते हैं, उत्पादन कैसे करेंगे। तो उत्पादन में हमने पिछले अभी ही देखा, साल्वे अमोनिया विधि से इसका उत्पादन करेंगे। और इसके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में 3 चीज़ हम प्रयुक्त करेंगे। एक तो सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक या ब्राइन कहते हैं, दूसरा अमोनिया NH3, और तीसरा लाइमस्टोन चूना पत्थर CaCO3। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए। हमने यहाँ देखा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करने से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हम यूज़ करते हैं। एक ब्राइन मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक, दूसरा अमोनिया NH3, और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए। अब चलिए पढ़ते हैं। इस प्रक्रम में सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन भी कहते हैं, इमेज को आप मैंने पीछे समझाया, उसको आप दिमाग में इमेजिन करते जाइए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे ब्राइन भी कहते हैं, उसको अमोनिया से संतृप्त करते हैं। ठीक है, अमोनिया ऐसे इधर से आ रहा था, ऐसे, फिर इधर से ब्राइन। ठीक, बस इमेजिन करते जाइए। फिर उसके बाद कार्बोनेटिंग मीनार, जिसमें अनेक छिद्रयुक्त प्लेटें लगी है, उसके शीर्ष से अमोनियम ब्राइन को प्रवाहित करते हैं। अब देखिए, ब्राइन में अमोनिया अगर हम मिक्स कर दिया, जैसे इधर देखिए ये ब्राइन है, इसमें हमने यहाँ से अमोनिया लाके मिक्स कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमोनियम ब्राइन, या हिंदी में बोलेंगे अमोनिया में ब्राइन। ठीक है, अब इसको प्रवाहित करते हैं कहाँ, कार्बोनेटिंग टावर में इसको प्रवाहित करते हैं। इस मीनार के आधार से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। तो देखिए यहाँ तो पहुँच गया, और नीचे आधार से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे ला रहे हैं गर्म करके चूना पत्थर को। ठीक है, चूना पत्थर को हम ला रहे हैं। ठीक, इस प्रकार अमोनिया में ब्राइन कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ चारों चीज़ का रिएक्शन हुआ कार्बोनेटिंग टावर में, और यहाँ बना क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बना और अमोनियम क्लोराइड बना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड को हम भेज देंगे इधर रिकवरी टावर में, और सोडियम बाइकार्बोनेट को यह फिल्टर में ही रोक लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं, इन रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो ये जो है वो कार्बोनेटिंग टावर है, जिसमें चारों चीज़ का रिएक्शन होगा। वो 4 चीज़ कौन कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, चारों का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, वही जो मैंने पिछले इमेज में बताया था, वही सब चीज़ों का ये रिएक्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, जिसको हम कहाँ भेज देंगे, अमोनिया रिकवरी टावर में भेज देंगे इसको। तो देखिए, चूना भट्ठी में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, तो ये चूना भट्ठी है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म हमने किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपजात चूना अथवा कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड है। बुझा हुआ चूना प्राप्त करने के लिए इसका जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए, चूना पत्थर को हमने, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने यहाँ पर क्या किया, गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसको इधर भेज दिया कार्बोनेटिंग टावर में, और कैल्शियम ऑक्साइड जो मिला
उसको जल से रिएक्शन करा देंगे। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखिए यहाँ भी बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इस बुझे हुए चूने को अमोनिया प्राप्त करने के लिए एक अन्य उपजात अमोनियम क्लोराइड से कार्बोनेटिंग टावर में जो उत्पन्न हुआ था उसके साथ गर्म करते हैं, जो पुनः प्रयुक्त कर लिया जाता है। मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड जो मिला था उसको भी हमने यहाँ पहुँचा दिया, जो कार्बोनेटिंग टावर से उत्पन्न हुआ था। यहाँ से दो चीज़ उत्पन्न हुआ था कार्बोनेटिंग टावर से, एक क्या सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो NH4Cl को हम ऐसे भेज दिए अमोनिया रिकवरी टावर में और यहाँ से भेज दिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों का रिएक्शन होगा, देखिए यहाँ दोनों का रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, देखिए कैल्शियम क्लोराइड बन गया, यहाँ अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया को हम फिर ऐसे भेज देंगे दोबारा उपयोग करने के लिए और जल बनेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ये वाला। आगे देखते हैं। अतः साल्वे प्रक्रम में प्रयुक्त अधिकांश अमोनिया पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। हम यहाँ से भेज तो रहे थे, फिर बाकी यहाँ से गुजर के सब बन के केमिकल रिएक्शन होके यहाँ से ऐसे केमिकल रिएक्शन हो गए, फिर अमोनिया मिल गया, तो इसलिए पुनः उपयोग की जाती है। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड और चूना पत्थर ही दो पदार्थ हैं जो इस प्रक्रम में खर्च होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन हो गया, यहाँ पर हो गया चूना, इसको हुई हम इसका ही उपयोग हो रहा है, समझ लो एक तरीके से यही खर्च हो रहा है दोनों चीज़। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड एक उपजात अणु के रूप में प्राप्त होता है जिसे पुनः प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो ये उपजात के रूप में प्राप्त हुआ था जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, आगे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो अभिक्रिया इसमें 2.1 में उत्पन्न होता है, इसको छोड़ो। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से प्राप्त हुआ, हमने रोक दिया था, कहाँ, फिल्टर में रोक दिया था यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को। उसको क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के लिए रोके थे। ठीक, गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। देखिए ये है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हमने उष्मा देकर गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, Na2CO3, साथ में जल और CO2 भी प्राप्त हुआ। अब ये CO2 का फिर से उपयोग कर लिया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः प्रयुक्त कर लेते हैं। ठीक, सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त हुआ। देखिए सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, उसको में जल से हमने उसको अभिक्रिया कराया मत, तो सोडियम कार्बोनेट और 10 के जल के 10 अणु युक्त हमें प्राप्त हुआ। ठीक, और यही क्या है, यही जो है धावन सोडा है, Na2CO3 × 10H2O। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा की गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक, पारदर्शक क्रिस्टली ठोस है, जल में विलेय है, जल में धावन सोडा का विलयन क्षारी होता है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लिटमस पेपर, अम्ल का गुण है कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार का गुण है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जब जल में धावन सोडा का विलयन क्षारी विलयन है तो जाहिर सी बात है लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देगा। इतना क्लियर। आगे देखते हैं। धावन सोडा में जल के 10 अणु क्रिस्टलन जल के रूप में संयुक्त होता है, मतलब धावन सोडा में जल के अणु 10 अणु जो है वो जुड़ा रहता है। इस क्रिस्टलों को जब वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो 9 अणु निकल जाता है और एक अणु बच जाता है जिसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक, और इस क्रिया को उत्फलन या इंग्लिश में बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, इंग्लिश में इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो 10 अणु हैं जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वायु में खुला छोड़ दिया तो 9 अणु जो है जल का वो बाहर निकल गया। ठीक, और एक अणु जो है वो उपस्थित रहा, जुड़ा रहा सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक,
और इस क्रिया को बोलते हैं उत्फलन, इस गुण को बोलते हैं उत्फलन या इफ्लोरेसेंस। आगे देखते हैं साल्वे अमोनिया विधि के गुण देख लेते हैं कि ये क्यों अच्छा है। तो क्यों अच्छा है, इसलिए है क्योंकि इससे बनने वाला सोडियम कार्बोनेट शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध होता है। दूसरा देखते हैं प्रक्रिया सस्ती है, क्योंकि इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमें पुनः प्राप्ति के लिए उपकरण में ही मिल जाती है। ठीक। तीसरा देखते हैं प्रदूषण की समस्या नहीं है, क्योंकि धुआं और अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता। आगे देखते हैं धावन सोडा को गर्म करने पर विखंडित नहीं होता, अपितु क्रिस्टलन जल का परित्याग करके निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट बनाता है। जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो Na2CO3 ये नहीं टूटता, सोडियम और कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बोनेट में CO3 में टूट जाए, ऐसा नहीं है। टूटेगा सिर्फ जल के जो 10 अणु हैं वही टूटेगा। ठीक है, तो गर्म करेंगे धावन सोडा को तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये अलग हो गया और जल का 10 अणु अलग हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। धावन सोडा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रसायन है, इसका उपयोग निम्न है। साबुन, कांच, पेपर, बोरिक्स, कास्टिक सोडा इत्यादि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता का दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धुलाई करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। धुलाई कहने का मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं, धुलाई मतलब कपड़ा धोने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं, बस इतना ही है गाइज। अगर ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाहुबली ट्रिक को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।